Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हाल में मेरे एक मित्र विदेश से भारत घूमने आए बड़े सालों बाद और ये देख करके बिल्कुल हैरान थे कि यहाँ पर गोलगप्पे वाला भी सब्जी वाला भी खुशी खुशी यूपीआई से पेमेंट ले रहा है। चुटकियों में कुछ ही क्षणों में पलक झपकते ही पेमेंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है डिजिटली। भारत हो सकता है कि बाकी देशों से कई चीजों में पीछे हो, लेकिन जिस ढंग से टेक्नोलॉजी को भारत के लोगों ने अपनाया है, अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश के लोग भी नहीं कर पाए। और इसी से एक मेगा ट्रेंड निकलता है। और अगर एक मेगा ट्रेंड को आप ठीक से पहचान लेते हैं अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के जीवन काल में, तो आपका जीवन बदल जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट अलग लेवल पर पहुंच जाता है। एक बड़ा मेगा ट्रेंड हमारे सामने है, लेकिन कई बार हम उसे ठीक से नहीं समझते हैं और उसी से जुड़े शेयर्स की चर्चा आज के वीडियो में मैं करने जा रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक इस वीडियो को अवश्य ही देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। भारत में टेक्नोलॉजी को लेकर के लोग पूरे बाहें फैला करके टेक्नोलॉजी का स्वागत करते हैं। हर चीज में धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी फैलती चली जा रही है। सभी कुछ ऑनलाइन हो गया है, सभी कुछ डिजिटली हो रहा है और बाकी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज इसमें हमसे पीछे होते चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मेगा ट्रेंड है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। भारत के विकास और डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका इसकी होगी और शेयर बाजार में इसका बड़ा दखल होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और उससे जुड़ी कंपनियों पर कई बार हमारी नजर नहीं जाती है, और वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देश में बन गए हैं जिनमें लाखों लोग रोजाना इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनसे जुड़ी कंपनियों के शेयर्स हमारे यहाँ लिस्टेड हैं। तो एक बड़ा मेगा ट्रेंड है जिस पर आज के वीडियो में हम डिटेल में ध्यान देंगे, समझेंगे कि वहां पर किस प्रकार के अवसर हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बताता हूं, जरूर याद रखिएगा कि यूएस मार्केट का जो कुल मार्केट कैप है, यदि आप उसको स्टडी करें तो आप पाते हैं कि लगभग 50% यूएस मार्केट का मार्केट कैप डिजिटल कंपनीज से जुड़ा है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 5-7% है। इसका अर्थ यह है कि अभी भी डिजिटल कंपनीज को वो जगह भारत में नहीं मिली है जो कि कुछ वक्त में निश्चित उन्हें मिलेगी। तो इसीलिए याद रखिए मेरी इस बात को, आने वाले समय में डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों पर हमें विशेष ध्यान देना है। और इसमें सबसे अग्रणी कंपनियां वो हैं जिन्होंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया है। कुछ बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो भारत में लिस्टेड नहीं है। मिसाल के तौर पर नेटफ्लिक्स, बच्चा नेटफ्लिक्स देखता है, घंटों नेटफ्लिक्स में बिता देता है, लेकिन अफसोस नेटफ्लिक्स भारत में लिस्टेड नहीं है। इंस्टाग्राम, जो कि लोगों का सबसे बड़ा एस्केप बनता जा रहा है, बड़े छोड़िए बच्चे भी इंस्टाग्राम पर घंटों बिता देते हैं, यूट्यूब पर घंटे बिता देते हैं, लेकिन ये दोनों प्लेटफॉर्म्स भी लिस्टेड नहीं हैं। उबर, जिसके जरिए आप गाड़ी बुलाते हैं, ये भी लिस्टेड नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि लिस्टेड हैं। तो आइए बात करते हैं उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो कि हमारे बाजार में लिस्टेड हैं और बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल हम लोग रोजाना करते हैं उसकी बात तो कर लें। हमारी अपनी शेयर बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस, ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं, अपने ट्रेड इसके जरिए करते हैं, करोड़ों का वॉल्यूम होता है और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हमारी एक्सचेंजेस कर रही हैं। आपने देखा है कि हाल में बीएससी के शेयर में किस तरह की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। लगातार अप ट्रेंड में बीएससी है और बहुत जल्द एनएससी भी लिस्ट होने वाला है। तो दो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत में लिस्ट होंगे जिनका कि कोई पर्याय नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है और करोड़ों भारतीय दिन रात इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? एक लेवल के बाद इनको चलाने के लिए आपको नया स्पेंड नहीं करना पड़ता, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। और उसके बाद हल्की सी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दें,
यानी ट्रांजैक्शन चार्ज लगा दे एक्सचेंज, तो हंसते मुस्कुराते हुए ट्रेडर्स वो चार्ज भुगत लेते हैं, भर देते हैं। यानी कि एक्सचेंजेस की आय लगातार बढ़ती रहती है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता रहता है। तो सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके चार्ट्स को हमें जरूर स्टडी करना चाहिए वो है बीएससी, और आगे आने वाले समय में जब एनएससी लिस्ट होगी तो ये दो एक्सचेंजेस हैं जिनको स्टडी करें। इसके अलावा दो और एक्सचेंजेस लिस्टेड हैं, एक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जिसमें कारोबार होता है एनर्जी का, और उसके अलावा एमसीएक्स जहां पर कमोडिटी का कारोबार हो रहा है। इन दोनों एक्सचेंजेस को भी चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा, यहां पर भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अभी हमने जो चर्चा में लिए हैं वो सारे एक्सचेंजेस हैं, और आप देख रहे हैं किस प्रकार का जबरदस्त अपमूव यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और कई न्यू एज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत में लिस्टेड हैं, तो आइए उनकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं फूड डिलीवरी से रिलेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, और इसमें हमारे यहाँ लिस्टेड है जोमेटो। तो देखिए जोमेटो की चर्चा क्या करें, जितना कहें उतना ही कम है। 50 रुपए का होता था जोमेटो एक साल पहले, और आज आप देख रहे हैं 250 रुपए का हो चला है। जोमेटो करने की लोगों को आदत हो गई है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह बात लागू होती है कि जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म्स बड़े होते हैं इनको आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, यानी कि इनमें स्केलेबिलिटी की गुंजाइश बहुत बड़ी होती है। एक ऐप बनाई जोमेटो ने, वही ऐप देश भर में हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, कोई नया खर्चा उस ऐप के लिए नहीं करना पड़ता, डाउनलोड सभी ने कर रखी है, और जैसे जैसे लोग डाउनलोड करने लगते हैं जोमेटो के जरिए आप सामान मंगाने लगते हैं, तो एक नेटवर्किंग इफेक्ट होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वेंडर भी चाहते हैं कि वो जोमेटो पर आए, बेहतर से बेहतर डील भी जोमेटो पर ही मिलने लगती हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक पॉजिटिव स्पाइरल है जो कि सारे प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को फायदा पहुंचाता है। तो जोमेटो के चार्ट को देखिए, जबरदस्त तेजी बन रही है, और यहां पर भी जिस तरह बीएससी के साथ एनएससी लिस्ट होने वाली है, जोमेटो के साथ स्विगी बहुत जल्दी बाजार में लिस्ट होने वाला है। तो ये स्पेस भी है जिसके चार्ट को स्टडी कीजिएगा, देखिएगा किस प्रकार की ट्रेजेक्टरी बनी है। हालांकि देखिए ब्रेकआउट्स और खरीदने के अवसर बहुत नीचे के स्तरों पर इस चार्ट पर थे, जो कि आपने शर्तिया पहचान लिए होंगे, लेकिन चार्ट ये भी गजब का है। इसके बाद आइए एक और चार्ट की चर्चा करते हैं। इसके बाद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि खासी दिक्कतों में चल रहा है, लेकिन अभी भी इसकी आदत लोगों की गई नहीं है, वो है पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम करो, ये तो एक प्रकार का नारा बन गया है। और आप देखें चार्ट का स्ट्रक्चर, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, और पेटीएम में भी आप तेजी देख रहे हैं। जो नेगेटिव्स आने थे, आरबीआई का एक्शन होना था, वो सब कुछ हो चुका है। अब धीरे धीरे यहां पर भी आप देखिए कि ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी भी मार्केट कैप कम है पेटीएम का, बाकी अन्य इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर तुलना की जाए, तो पेटीएम के चार्ट को भी गौर से स्टडी कीजिएगा। इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा स्पेस है, और इंश्योरेंस को डिजिटली बाय करने की आदत भी लोगों में बड़ी तेजी से फैल रही है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है पॉलिसी बाजार, यानी कि पीबी फिनटेक। तो ये आपके सामने पीबी फिनटेक का चार्ट है, देखिए क्या शानदार तेजी बनी, और चार्ट पर देखिए कहां आया था ब्रेकआउट, बहुत पहले ही ब्रेकआउट आया, और वहां से आपने देखा बिना रुके बिना थमे लगातार नए हाइज बना रहा है ये स्टॉक भी। तो पूरा ये जो स्पेस है प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, इसमें तेजी दिख रही है। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट है नायका का, जहां पर लोग बड़े पैमाने पर शॉपिंग कर रहे हैं, और ये एक प्रकार का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है जिसका सबसे बड़ा फायदा नायका को हो रहा है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार की तेजी नायका में बनी है। तो इस प्रकार से कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि भारत में लिस्टेड है। मैंने सभी की चर्चा नहीं की है, मैंने कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स की बात की है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बचे हुए प्लेटफॉर्म्स को आप स्वयं खोजिए। आज का वीडियो देख लेने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की खोज में निकल जाइए। प्लेटफॉर्म बनता धीरे धीरे करके है, पॉपुलर होता है धीरे धीरे करके, लेकिन एक बार वो अपनी जड़ें पकड़ लेता है, मोनोपोली स्टेटस उसे मिल जाता है, तो उसके बाद उसका विकास लगातार चलता रहता है, उसकी ताकत बढ़ती ही जाती है। तो हमें इस मेगा ट्रेंड को पहचानना है और इससे जुड़े हुए शेयर्स को पहचानना है। याद रखिए कि अभी ये बाजार छोटा है, आने वाले समय में और बड़ा होगा, और ये प्लेटफॉर्म्स भी बाजार के साथ और बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो ने इन चार्ट्स को देखने पर आपको प्रेरित किया होगा। जरूर से इन चार्ट को स्टडी कीजिएगा, देखिएगा कि प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म की और कौन सी कंपनियां भारत में लिस्टेड है, उनके चार्ट क्या कह रहे हैं, उनमें कहां पर एंट्री के लेवल्स हैं, ये सारी चीजें आपको स्वयं से खोजनी है। कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको, मुझे जरूर बताइएगा,
और साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जहां पर भी दिखे आइडेंटिफाई कीजिए और उनका नाम कमेंट में जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।